Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to be God. Glory to be God. Glory to be God. Glory to be God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर. Praise God. Hallelujah. 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 Glory to be God. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. ईश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आ जाएं, लाइव आ जाएं. प्रभु के नाम की तारीफ हो. प्रभु के नाम की तारीफ. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज लॉर्ड सिस्टर मोनिका. प्रेज गॉड. हालेलुया. आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की माइटी प्रेजेंस में. मैं स्वागत करता हूं आपका परमेश्वर की हजूरी में. और आज शाम खुदावंद यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सभी का स्वागत है. स्वागत आपका यीशु ज़िंदगी है फेसबुक पेज पर. और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे स्वर्गीय पिता का, जो हमारा बनाने वाला, हमारा चलाने वाला, हमें संभालने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला, हमें जीवन देने वाला है. और बाइबल कहती है हम सुनी सुनाई बातों को प्रचार नहीं करते. प्रभु का दास ऐसे लिखता है, मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, मैंने जो छुआ, मैं उसकी गवाही देता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. और गुड इवनिंग टू ऑल. परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है. मैं पास्टर रंजीत सिंह अमृतसर पंजाब से आप सभी का स्वागत करता हूं यीशु ही ज़िंदगी है फेसबुक पेज पर. मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर मोनिका, उनकी पूरी टीम के लिए, और इस पेज के जो ऑपरेट करने वाले हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज शाम मौका दिया कि मैं वर्ड ऑफ गॉड इस फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के लोगों तक, हर एक जाति है, हर एक मज़हब तक पहुंचाने पाऊँ. सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की माइटी प्रेजेंस में. हालेलुया. आइए हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना में चलते हैं. जितने भी लोग अभी लाइव हैं, मैं चाहता हूँ आप इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें, वेलकम हॉली स्पिरिट. कमेंट बॉक्स में लिखें, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है. कमेंट बॉक्स में लिखें, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है. प्लीज़ इसे, इस लाइव सरमन को, इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे आज देखने पाएँ. प्रेज गॉड. हालेलुया. ग्लोरी टू बी गॉड. बाइबल कहती है रिजॉयस इन द लॉर्ड. प्रभु में सदा आनंदित रहो. आज जो मेरा विषय है वो है मसीह में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise God, hallelujah. Welcome brother अजीत. Welcome brother विकी. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. So please I humble request, आप सभी से मैं नम्रता पूर्वक विनती करता हूँ कि आप इस लाइव सरमन को ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, इसका लिंक उठाकर आप व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सरमन को सुनने पाएँ. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया.
Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. मैं एक बार फिर से आज का अपना विषय बताना चाहता हूं, जो मैं प्रभु के वचन से शेयर करना चाहता हूं आज आपके साथ। वो है मसीह जीवन में बढ़ना, मसीह जीवन में भरपूरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरना, मसीह के अभिषेक से अपने आप को फिल करना, उसमें ग्रो करना, उसमें शाइन करना। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आज शाम के समय के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आपकी माइटी प्रेजेंस के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर कि आपने ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया परमेश्वर का, मैं इस जगह पर आपके वचनों को खुदावन मैं साझा करने पाऊँ, शेयर करने पाऊँ। और खुदावन मैं इस समय आपके रेवलेशंस को, आपके प्रकाशन को मांगता हूँ, क्योंकि आपका रेवलेशन जब आता है, जब आपका प्रकाशन आता है, और तेरा दास ऐसे लिखता है, तेरा वचन मेरे राहों के लिए दीपक है, ज्योति है, और जब ज्योति आती है तो अंधकार का राज्य समाप्त होता है। सो आज शाम मेरे परमेश्वर मैं आपकी माइटी पावर को, आपकी सामर्थ को, आपके अनुग्रह को मांगता हूं, ताजो परमेश्वर आपके वचनों के गहरे भेदों को, आपके वचनों के गहरे प्रकाशन को मैं साझा करने पाऊं, मैं साझा करने पाऊं। सो परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी माइटी प्रेजेंस में। और पवित्र आत्मा, आप जो हमारे सच्चे सहायक, हमारे मददगार है, मैं आपकी सहायता को मांगता हूं परमेश्वर के वचनों के भेदों को प्रकट करने के लिए। और मैं आपकी सहायता मांगता हूं यीशु मसीह की आज शाम इस फेसबुक पेज, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उसकी तारीफ करने के लिए। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, स्वागत है प्रभु के दास पास्टर वारिस गिल। सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े टाइम के बाद आपको देख रहा हूं। खुदावन में आपकी सलामती हो, और आज शाम मैं आप सभी की सलामती मांगता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि उसने हमें ऐसा ही सिखाया है कि तुम जिस नगर जाओ, जिस लोगों में जाओ, उनकी सुख और सलामती को चाहूँ। तो आज मैं फेसबुक फैमिली में हूँ, इस सोशल मीडिया पर मैं हूँ, और जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, या इसके बाद देखेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, मैं आपकी और आप सभी की, आपके परिवारों की, आपके एरिया की, आप जिस भी एरिया से इस लाइव सर्मन को सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं आपकी, आपके परिवारों की यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में सुख और सलामती को मांगता हूं। खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो और आप बढ़ते जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। अभी मैं पढ़ता हूं कलूसियों की पत्री, उसका चैप्टर 2 वर्स 6 से। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, आज जो मेरा विषय है वो है मसीह जीवन में बढ़ना। बहुत बार ऐसा होता है, मैं सिख घराने से हूं। आज से 17 साल पहले, आज से 17 साल पहले मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और इस 17 साल के मसीह जीवन के एक्सपीरियंस में, तजर्बे में, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सीखा, जांचा, परखा। बहुत बार ऐसा होता है मसीह जीवन में दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन साल गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं, हम ग्रो नहीं करते, हम लोग शाइन नहीं करते। जबकि प्रभु का वचन हमें बताता कि हमने एक नया जीवन पाया, जो मसीह जीवन है उससे हमारे पुराने जीवन से फर्क है। उसमें हमारा जो दुनियावी जीवन है, मैं आज 35 साल का हूं, तो मैंने 35 साल यीशु मसीह के साथ नहीं गुजारे। मैं यीशु मसीह के लिए 35 साल पहले पैदा नहीं हुआ, मैं मात्र यीशु मसीह के लिए 17 साल पहले पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैंने 17 साल पहले यीशु को जाना। मैंने कितने साल दुनियावी तरीके से जीकर वेस्ट कर लिए, मैंने कितने साल दुनिया में बिताए और वेस्ट कर दिए। मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था, मैंने उद्धार नहीं पाया था, मैंने यीशु को नहीं जाना था, और जब तक मैंने यीशु को नहीं जाना तब तक मैं परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं यीशु के लिए पैदा हुआ होता
तो वचन में नए जन्म की बात ना होती, नए सिरे से पैदा होने की बात ना होती। मैं धन्यवाद करता हूं मैन ऑफ गॉड, स्वागत करता हूं कि आपने मुझे यीशु ही जिंदगी है फेसबुक पेज पर लाइव आने का मौका दिया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपकी पूरी टीम को आशीषित करें। मैं बात कर रहा हूं, मैं 35 साल का हूं और मैंने 35 साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं जाना, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना। परमेश्वर कौन है, मेरा उसके साथ क्या नाता है, उनका मेरे साथ क्या नाता है, उसके और मेरे बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैंने उसे नहीं जाना, मैंने उन्हें नहीं समझा। इसलिए मैं परमेश्वर के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं यीशु मसीह के लिए पैदा हुआ हूं आज से 17 साल पहले। जिस दिन मैंने यीशु को जाना, जिस दिन मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को समझा, जिस दिन मैं यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हुआ, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया, मैं यीशु मसीह के लिए उसी दिन पैदा हुआ, जानी आज से 17 साल पहले। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे। हमने पृथ्वी पर कब जन्म लिया यह परमेश्वर के लिए इतना मायने नहीं रखता। मायने ये है आत्मिक क्षेत्र में मैंने जन्म कब पाया, मैंने नया जन्म कब पाया, मैंने आत्मा में जन्म कब पाया, मैंने जल से जन्म कब पाया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यीशु को कब जाना, मैं कब यीशु के लिए जिंदा हुआ, क्योंकि मैं आत्मा में तो मरा हुआ था मैं इतने साल तक। मरा हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता, मरा हुआ ही व्यक्ति बोल नहीं सकता, मरा हुआ ही व्यक्ति देख नहीं सकता, मरा हुआ व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। और मैं परमेश्वर के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था। मैं आत्मिक क्षेत्र में कोई भी मेरी एक्टिविटी नहीं थी। मैं सुन नहीं रहा था, मैं आत्मा में बोल नहीं रहा था, मैं आत्मिक चीजों को देख नहीं पा रहा था, मैं स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में चल नहीं रहा था। तो मैं परमेश्वर के लिए मरा हुआ था। लेकिन आज से 17 साल पहले एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी मेरे पास आई, एक जन मेरे पास आया, और वो कोई और नहीं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं कौन हूं, उन्होंने मुझे बताया मेरा उनके साथ रिश्ता क्या है, उन्होंने मुझे आत्मा में जिंदा किया, उन्होंने मेरे आंखों को खोला, जैसे पौलुस की आंखों को खोला उसने, और वो यीशु के जलाल को देखने लगा, वो यीशु की आवाज को सुनने लगा। सैमुअल के मानिद, पतरस के मानिद यीशु के पीछे, अब्राहम के मानिद, मूसा के मानिद परमेश्वर के पीछे चलने लगा, उसे फॉलो करने लगा। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। मैं बता रहा था कि मैंने अपने इस 17 साल के तजर्बे में इस बात को देखा। बहुत सारे लोग चर्च को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग मसीह जीवन में दाखिल होते हैं, लेकिन महीने गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक ग्रोथ नहीं होती। वे एक हफ्ते बाद भी वहीं पे होते, एक महीने बाद भी वही होते, महीनों के बाद भी वही होते, साल के बाद भी वही होते, सालों के बाद वही होते। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य में बार बार कहा है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं दाखिल हो गया मसीह जीवन में, मैं प्रवेश कर गया मसीह जीवन में, मैंने जन्म ले लिया, लेकिन मैं उस अब नॉर्मल बच्चे के समान हूं जो अभी तक अपने माँ बाप के हाथों में, अभी तक गोद में उठा हुआ है। पौलुस क्यों लिखता अपनी पत्रियों में, कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे के मानित बने रहोगे।
परमेश्वर हमारे आत्मिक क्षेत्र में हमें ग्रो होता हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है हमारी आंखें खुले, वो चाहता है हमारे कान खुले, हम परमेश्वर के दर्शनों को देखें, हम परमेश्वर के जलाल को देखें, हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हमारी जुबान खुले, हम परमेश्वर से बातें करें, हमारा शरीर बढ़े, हम आत्मिक रूप में बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के साथ चलने पाए। लेकिन मैं कब सुन नहीं पाता? क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि मैं अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। जैसे एक छोटा शिशु, वो बोल नहीं पाता, जुबान तो होती है लेकिन वो बोल नहीं पाता, कान तो होते लेकिन वो सुन नहीं पाता, आंखें तो होती है लेकिन जिस रीति से उसे देखना होता है, जिन चीजों को दिखाना होता है हमें, वो देख नहीं पाता। शरीर तो पूरा है उसके बाद, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि उसने जन्म तो लिया लेकिन अभी तक ग्रो नहीं किया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। कलूसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 6 आयत से, अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। फर्स्ट बार, पहला पॉइंट, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। क्या मेरा काम खत्म हो गया? क्या मेरा मात्र काम इतना ही था कि मैं चर्च ज्वाइन कर लिया? बहुत बार हमें ऐसा ही लगता है, मैंने ना कि चर्च को ज्वाइन कर लिया, मैंने पाप को छोड़ दिया, जब मैंने पुरानी चीज़ों को छोड़कर मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और अब बस स्टॉप, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस मुझे वीकली चर्च जाना है और आना है, जाना है आना है, जाना है आना है, बस इतना ही काम है मेरा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मित्रों, प्रभु के दास, प्रभु के दासियों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने केवल 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 हमें इतना ही नहीं कहा कि तुम मुझे ज्वाइन करो, बल्कि बाइबल कहती है अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। चलने का मतलब, मैं 6:05 पर लाइव आया हूं, अब मेरा लाइव चलते जा रहा है। इस बात पे ध्यान दे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैंने 6:05 पे यीशु ही जिंदगी पेज पर लाइव आया, अब मैं चलते जा रहा हूं, और जैसे जैसे मैं चलते जा रहा हूं समय आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं वहीं पे नहीं हूं, मेरा सरमन भी आगे बढ़ता जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मैंने कोई सफर शुरू किया है, अगर मैंने कोई रास्ता चुना, मैंने कोई वे देखा और उस वे पर चल रहा हूं, तो मैं सालों सालों उसी प्लेटफॉर्म पर नहीं रहूंगा, या उसी स्थान पर खड़ा नहीं रहूंगा। मैंने जैसे ही चलना शुरू करूंगा, मेरे सामने नई नई चीजें आती जाएगी, नए नए दर्शन आते जाएंगे, नई नई बातें मेरे जीवन में घटती जाएगी। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे मेरी बात। वो कहता जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसमें चलते रहो। खड़े नहीं रहना, बैठे नहीं रहना, मसीह जीवन में चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए बुलाए हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी और उससे कहा, उत्पत्ति 12 अध्याय में उससे कहा, अब्राहम अपने बाप के घर को छोड़, अपने कुटुंबियों के घर को छोड़, अपने घराने को छोड़, और जिस देश के लिए मैं तुझे तेरी अगुवाई करता हूं, तू चल। और बाइबल कहती है अब्राहम ने छोड़ा, अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, और जैसे ही उसने परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लिया और उसने चलना शुरू कर दिया, वो डे बाय डे आगे बढ़ता गया, और उसका वो देश उससे डे बाय डे उससे पीछे हटता गया, उससे दूरी बढ़ती गई उसकी।
और वो परमेश्वर के उस दिखाए हुए दर्शन के अनुसार, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस परमेश्वर की वायदे के अनुसार, उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आगे बढ़ता गया और वो बढ़ता गया उस जगह के लिए जिस जगह के लिए परमेश्वर ने उसका चुनाव करके रखा था। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ चीजों को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक क्षेत्र में कुछ लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक क्षेत्र में ग्रो करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा, अगर वो अपनी फर्स्ट क्लास को, अपनी पहली क्लास को और उसके टेस्ट को क्लियर नहीं करता, उसकी एजुकेशन को हासिल नहीं करता और उसके जो नियम है, उसके कायदे उसे पूरा नहीं करता, वो अपने सेकंड क्लास में नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्लीज कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसे शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जी, तो अंत, जैसे तुमने मसीह यीशु को यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा काम क्या है एक विश्वासी का? अब उसे क्या करना है? उसमें चलते जाओ, मसीह में चलना है, आगे बढ़ना है। अब मेरा कर्तव्य है, अब मेरा काम है कि मैं आगे बढ़ूं। ये नहीं कि मैंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले जैसा मेरा जीवन था वैसा क्या वैसा है। अब एक बच्चा जब वो जन्म लेता है तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वैसा ही नहीं रहता। पहले वो कुछ तोतली बातें करता है, वो थोड़ा थोड़ा समझता है, वो घुटनों के बल चलता है, लेकिन वो जैसे 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 डे गुजरते, महीने गुजरते, साल गुजरते, वे अपनी बॉडी में ग्रो करता है। वो अपनी तोतली जुबान से थोड़ा बढ़ता है, वो थोड़ी थोड़ी मम्मी पापा बुलाना शुरू करता है, वो बातों को सुनना समझना शुरू करता है, वो चीजों को पकड़ना शुरू करता है, वो चलना शुरू करता है, वे उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है और दौड़ता है, आगे बढ़ता, और एक समय आ जाता है कि वे दूसरों को संभालने के योग्य बन जाता है। आमीन, हालेलुया। मैंने जिस्मानी रूप में आज से 35 साल पहले जन्म लिया। मैंने जिस्मानी रूप में आज से 35 साल पहले जन्म लिया। तो जब आप मेरे 35 साल पहले मेरी तस्वीरों को देखेंगे, उसके बाद जैसे महीनों की तस्वीरों को, सालों की तस्वीरों को देखेंगे, मेरे रूप में आप एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर साल आप मेरे जीवन में चेंजिंग, मेरे जीवन में तब्दीली देखते जाएंगे। और जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ता जा रहा, मेरे रूप में, मेरी लुकअप में, मेरी बातचीत में, मेरे समझने में, मेरे देखने में, मेरे सुनने में, मेरे बोलने में, मेरे चलने में, मेरे शरीर में, मेरी हर एक चीज में चेंजिंग आती जा रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो प्रेज लॉर्ड, आमीन लिखे कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया लिखे। और लिखा है, वैसे तुम उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ। हालेलुया। मसीह जीवन आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो है मसीह में ग्रो करना, आत्मिक क्षेत्र में ग्रो करना। जब मैंने आज से 17 साल पहले मसीह यीशु को ग्रहण किया था, जैसे आज मैं सरमन दे रहा हूँ, मैं सरमन नहीं देता था, मैं सुनता था। आज भी सुनता हूँ, प्रेज गॉड, क्योंकि सीखने के लिए प्रभु ने हमें कहा है। आज भी मैं सीखता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। आज भी मैं कई बार मंडली में जाकर बैठता हूँ, पीछे जाकर बैठता हूँ और सीखता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये नहीं कहा कि सीखना बंद कर दिया, अब तो प्रीचर बन गया। तो आज से 17 साल पहले मैं वर्ड ऑफ गॉड को समझने की कोशिश में था। मैं प्रीच नहीं करता था, मैं लीड नहीं करता था, मैं पास्टर नहीं था, मैं सेवकाई में नहीं था। लेकिन जैसे 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 मैंने संगति करता गया, मैंने केवल संगति नहीं की, मैंने आत्मा में ग्रो किया।
परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर से बातें करना, उसकी बातों को समझना। हालेलुया। और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है सैमुअल एक छोटा बच्चा था। बाइबल कहती है सैमुअल एक छोटा बच्चा था, और जैसे ही सैमुअल की मां ने उसका दूध छुड़वाया और उसे परमेश्वर के दास के पास अपने वायदे के अनुसार छोड़ आई, उसे हैकल में छोड़ आई, उसे मंदिर में छोड़ आई, तो बाइबल कहती है एक रात परमेश्वर ने उसे आवाज दी, लेकिन वो समझ नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया। परमेश्वर ने उसे आवाज दी क्योंकि वे उसका पहला तजर्बा था। परमेश्वर ने उसे आवाज दी, और जब उसने आवाज सुनी पहली बार, वे दौड़कर अपने पास्टर के पास, एली याजक के पास गया और उसे कहने लगा, गुरु आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आवाज दी। वो कहने लगा मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी। वो गया अपने रूम में और जाके फिर से लेट गया, और दोबारा से उसे आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। वो दोबारा से उठा और दौड़कर अपने गुरु एली याजक के पास गया। वेलकम पास्टर शुभम, गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस लाइव sermon को शेयर करें, आई हम्बल रिक्वेस्ट। वो एली याजक के पास फिर से दौड़ कर गया, उसे कहने लगा गुरु आपने फिर से मुझे आवाज दी। और प्रभु के दास ने, एली याजक ने उसे कहा, नहीं सैमुअल मैंने तुझे आवाज नहीं दी, जाकर सो। वो फिर से चला गया, और जब लास्ट टाइम हुआ तो एली याजक ने उसे कहा अगर अब तुझे आवाज दे, क्योंकि वो जान गया था सेनाओं का यहोवा सैमुअल से बातें करना चाह रहा है। और सैमुअल छोटा बच्चा था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तजर्बा नहीं था, अभी वो आत्मा में धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। इसीलिए वो अपने गुरु के पास दौड़कर जा रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एली याजक ने उसे सिखाया अब जब तुझे आवाज आए तो जाकर खड़े हो जाना और कहना यस माय लॉर्ड, मैं हाजिर हूं। तो सैमुअल ने वैसे कहा, और बाइबल कहती है पहली बार सैमुअल के साथ परमेश्वर बातें करने लगा, और सैमुअल उसके बाद डे बाय डे बढ़ता गया, परमेश्वर सैमुअल से बातें करने लगा। और परमेश्वर अब इतना ग्रो कर रहा है स्पिरिट में, अब इतना आत्मा में ग्रो कर रहे हैं, इतना विश्वास में ग्रो कर रहे हैं, इतना अपने दर्शन में ग्रो कर रहे हैं, अपनी कॉलिंग में ग्रो कर रहे हैं। बाइबल कहती वो परमेश्वर की आवाज को सुनने लगा और उसकी आज्ञाओं को सुनने लगा, और उसकी आज्ञाओं से राजाओं को मसा करने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ने लगा। प्रेज गॉड। अगर आप नए हैं, अगर आपको महीना गुजर गया, साल गुजर गए, सालों गुजर गए मसीह में, और आप अभी तक दर्शन नहीं देख रहे, आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के रास्तों पर चल नहीं पा रहे, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे, नहीं अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे, तो इस बात को समझ जाए आप आत्मिक क्षेत्र में अभी ग्रो नहीं कर रहे। क्योंकि जब हम शारीरिक रूप में ग्रो करते तो हमारे शरीर एक्टिविटी करता है। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? वो कहता है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण के लिए वैसे उसमें चलते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम एक और वचन की ओर चलते हैं। अब क्यों परमेश्वर में ग्रो करने के लिए बोल रहे हैं?
क्यों परमेश्वर हमें बढ़ने के लिए बोल रहे हैं? क्यों हमें पौलुस इस बात के लिए कहता है, इस बात के लिए हमें बोलता है, कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे? कब तक? क्योंकि दूध कौन पीता है? दूध तो छोटे बच्चे ही पीते हैं। और पौलुस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे? वो परमेश्वर का दास भी आप में ग्रो दिखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आत्मिक क्षेत्र में आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुन पाए, वो चाहता है कि आप उसके जलाल को देख पाए, वो चाहता है कि आप उससे बात करने पाए, वो चाहता है कि आप उसके लिए दौड़ने पाए, आप उसके लिए चलने पाए, आप उसके लिए उड़ने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चलने पाए, आप शमूएल के माने परमेश्वर से बातें करने पाए, आप अब्राहम के माने परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करके आगे बढ़ने पाए, आप एलिया के माने परमेश्वर के पीछे, आप अलीशा के माने उसके गुरु के पीछे चलने पाए और ग्रो करने पाए। बाइबल कहती है एलिया के पीछे अलीशा चलता गया और उसने ग्रो की। क्या ग्रो किया? क्या हासिल किया? बाइबल कहती है उसने डबल अभिषेक हासिल किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने उस दर्शन को अपने जीवन में ले लिया, उसे रिसीव किया और वो शांत हो गया। उसके भाइयों ने विरोध किया, उसके भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की, उसे जेल में डाल दिया गया, वो नौकर बना, लेकिन वो जान गया था, वो समझ गया था जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है वो मुझे बढ़ाएगा। और वो हर एक बात को सीख रहा था, समझ रहा था और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालता जा रहा था, वो शांति से। और बाइबल कहती एक समा आ गया, एक समा आ गया, जो दर्शन उसने देखे थे, जो दर्शन भाइयों के साथ, परिवार के साथ साझे करे थे, वो दर्शन उसके जीवन में पूरे होने लगे। वो देखने लगा उन सारी घटनाओं को अपने जीवन में होता हुआ, क्योंकि वो बढ़ रहा था, वो चल रहा था, वो ठहरा नहीं हुआ था, वो रुका नहीं रहा। उसने चर्च में जाकर टाइम पास नहीं किया, वो चर्च जाकर चर्च से सुनकर वापस नहीं आ गया, वो चर्च जाकर परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था। मेरे अजीज भाई, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आज शाम मैं आज जो आपसे साझा कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बढ़ने के लिए, जब उसने आदम और हवा को बनाया, आदम की वाटिका में रखा, तो आप जानते परमेश्वर ने उन्हें क्या आशीष दी थी? क्या आशीष दी थी? फलो फूलो और इस पृथ्वी को भर दो। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी, एक और वचन को पढ़ते, एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। अब क्यों यीशु मसीह चाहते कि हम लोग ग्रो करें? क्यों यीशु मसीह चाहते कि हम लोग ग्रो करें? जी, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम सामर्थी बने, हम योद्धा बने, हम अभिषिक्त बने। मत्ती की अंजील में तो यीशु मसीह भी तो ऐसा ही चाहते हैं ना, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है वैसे ही तुम सिद्ध बनो। परमेश्वर हमें अपने तुल्य बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अपनी समानता में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी समानता जो अदन की वाटिका में थी, वो शैतान की आज्ञाओं को मानने के कारण, शैतान की आवाज को सुनने के कारण, उसकी बात को अपने जीवन में अप्लाई करने के कारण, उसकी बात को अपने जीवन में लाने के कारण हम उस समानता को, उस अभिषेक को, उस महिमा को, उस बल को, उस शक्ति को, उस मैच्योरिटी को खो चुके थे। हम आत्मिक रूप में मर चुके थे,
और यीशु मसीह इसके लिए तो कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वे आपको ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग से पृथ्वी में उतर आए कि आपको और मुझे अपनी समानता में लेकर आए। आपके और जो मेरे बीच में वो कमियां आ गई है, वो दूरी जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गई, उस दूरी को दूर किया जाए और हम परमेश्वर के तुल्य, हम परमेश्वर की समानता में, हम परमेश्वर की बराबरी में आने पाए। क्योंकि जब उसने आदम बनाया था तो उसे अपने रूप पर, अपने स्वरूप पर बनाया था, अपने तुल्य बनाया था। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी ताकत, अपनी स्पिरिट हमारे अंदर डाली, अपने श्वासों को हमारे अंदर डाला। लेकिन शैतान की बात सुनने के कारण हम वो समानता खो बैठे और आज परमेश्वर में फिर से अपनी सामर्थ से भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और पाप के ऊपर विजयी हो जाएं। और एक पहलवान को विजयी होने के लिए अखाड़े में बल की आवश्यकता है, उसे ग्रो करने की आवश्यकता है, उसे सामर्थ की आवश्यकता है। अगर वो ग्रो नहीं करेगा, अगर वो सामर्थ को नहीं पाएगा, तो वो दूसरे पहलवान से कभी भी जीत नहीं पाएगा। और आप जानते हैं, हमारे सामने एक ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं चाहती कि हम परमेश्वर की समानता में आ जाएं। एक ताकत है जो हमें रोकती है ग्रो करने से। जैसे हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, बीमारी आ जाती है। जैसे कुछ बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, उनकी हाइट छोटी रह जाती है, जब उनका मेडिकल चेकअप होता है तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती, मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाते। और अगर हम ग्रो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कोई पाप, कोई बुराई, कोई ऐसी शैतानी शक्ति, कोई ऐसा बंधन है ग्रो नहीं होने दे रहा। और जब तक वो चीज, वो बीमारी, वो समस्या, वो बंधन नहीं हटेगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा तो मैं विजयी जीवन नहीं जी पाऊंगा। हालेलुया। तो यहां पे क्या कहता है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या करो? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, शक्तिशाली बनो, अभिषेक से भरो। और क्यों भरना है? क्यों हमें सामर्थ्य होना है? क्यों हमें शक्ति, क्यों परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से भरना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वे हमें कमजोर समझकर हमें कुचलता है, और हम तभी उसके ऊपर विजयी हो पाएंगे जब हम सामर्थ्य पाएंगे। इसीलिए तो यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा था? साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, ठहरे रहना जब तक ऊपर से सहायता ना पाओ। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। लेकिन मैं तो चर्च जाता हूं और जब परमेश्वर के हथियार मुझे दिए जाते हैं मैं वहीं छोड़कर आ जाता हूं, भूल जाता हूं। कौन से हथियार? किस हथियार की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? ये भूल जाता हूं। मुझे याद ही नहीं रहता संडे सर्विस के सरमन मैंने क्या सुना था, संडे सर्विस में मैंने वचन क्या सुना था, फ्राइडे सर्विस में मैंने वचन क्या सुना था। बड़े लोग थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ा मजा आया। क्या मजा आया? बड़ा ही अनॉइंटिंग थी। अरे यस, चर्च में अनॉइंटिंग थी क्योंकि सामर्थ थी, अभिषेक परमेश्वर की महिमा हो रही थी। अनॉइंटिंग तो होगी, लेकिन आपके अंदर क्या आपने उसे रिसीव किया? आपने उस सामर्थ को पाया, आपने उस अभिषेक को पाया, आपने उस शक्ति को पाया अपने अंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? आज का सरमन मसीह में बढ़ना। जी पढ़ें इसे। वेलकम छोटी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। वेलकम सिस्टर सुनीता रानी, गॉड ब्लेस यू। सो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट इस लाइव सर्मन को आप सभी शेयर करें।
सो एक बार फिर से इसे पढ़ता हूं मैं। क्यों परमेश्वर चाहते कि हम सामर्थी बने? क्यों परमेश्वर के सेवक चाहते, क्यों पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम सामर्थी बने? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके तुल्य बने, उसके जैसे सिद्ध बने? क्योंकि यीशु मसीह ने पाप, मौत, शैतान के ऊपर विजय हासिल की, और मैं पाप, मौत और शैतान के ऊपर तभी विजय हासिल कर सकता हूं जब मैं यीशु की समानता में आऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। लेकिन मैं तो हथियारों को छोड़ देता हूं। मोबाइल नहीं भूलता चर्च ले जाना, चर्च से उठ उठ कर, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। मोबाइल नहीं भूलता। और आजकल नया टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। किसी से पूछ लो विश्वासी से, भाई बाइबल नहीं लेकर आए, मोबाइल लेकर नहीं भूले। भैया बाइबल है ना मोबाइल में। मैं सच बताऊं, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूं। शायद आपको अच्छा लगता होगा। मेरे भी मोबाइल में बाइबल है, लेकिन मैं जब भी चर्च आता हूं अपनी बाइबल, अपने हथियार को ले जाना नहीं भूलता। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, अगर मेरे सामने 10 लोग बैठकर मोबाइल यूज़ करेंगे चर्च में, तो मुझे समझ नहीं आएगी वो बाइबल रीड कर रहे हैं कि वे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, लाइव क्या चला रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता, इसलिए मैं किसी को एक्सक्यूज़ का मौका नहीं देता। तो क्यों परमेश्वर चाहते कि हम उसके तुल्य बने? क्यों चाहते हम उसकी समानता में बने? अगर मुझे विजयी जीवन जीना है तो मुझे उस परमेश्वर के तुल्य, उसकी समानता में बनना होगा। अगर मुझे शैतान के ऊपर विजय हासिल करनी है, अगर मुझे पाप के ऊपर विजय हासिल करनी है, अगर मुझे शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करनी है, तो मुझे परमेश्वर की समानता में आने होगा। और जब तक मैं परमेश्वर के सामर्थ में नहीं बढ़ता, जब तक मैं अभिषेक में नहीं बढ़ता, आप और मैं भूल जाए कि हम पाप के ऊपर विजयी हो पाएंगे। भूल जाए कि आप गंदी आदतों के ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे। आप भूल जाए आप नशा छोड़ पाएंगे। आप और मैं तभी शैतान के ऊपर, गंदी आदतों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर प्रभावशाली होंगे जब हम यीशु की समानता, यीशु की ताकत में आ जाएंगे। जब यीशु का आत्मा, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने लाजर को जिंदा किया, जायरस की बेटी को जिंदा किया, नाइन नगर की विधवा को जिंदा किया। थैंक यू। हालेलुया। यीशु ने कहा, जाओ जाके बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा के जकड़ों को आजाद करो और कोढ़ियों को शुद्ध करो। आमीन। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब यीशु साक्षात मेरे अंदर कार्य करना शुरू करेंगे। और यीशु क्या है, मैं आज आपको क्लियर बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है यूहन्ना की अंजील चैप्टर 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन तो मैं भूल जाता हूं, वचन तो मेरे अंदर नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर एंड फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपके अंदर वचन है, अगर आपने वचन को अप्लाई किया, इसका मतलब यीशु को आपने अपने जीवन में कार्य करने का मौका दिया। अगर आप वचन को भूल रहे, इसका मतलब आप यीशु को भूल रहे। अगर आप वचन को इग्नोर कर रहे, इसका मतलब आप यीशु को इग्नोर कर रहे। अगर आप वचन को अनसुना कर रहे, इसका मतलब आप यीशु को अनसुना कर रहे। अगर आप वचन को छोड़ रहे, साइड कर रहे, इसका मतलब आप यीशु मसीह को साइड कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, तब तक मैं और आप जयवंत जीवन और सामर्थी जीवन, प्रभावशाली जीवन, जब आप यहोशू की किताब पढ़ते चैप्टर 1 उसकी वर्स 5 से, तो आप वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो यहोशू को साफ साफ कह दिया, जैसे मैं मूसा के संग चला मैं तेरे साथ भी चलूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आगे उसकी कुछ चंद लाइनों पे फोकस करें, ध्यान करें।
प्रेज गॉड भाई एलेक्स अनामिका, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। सच में बताऊं, इस समय मैं बड़ा आनंदित हूँ। जानते क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का मसा, यीशु की स्पिरिट आपको टच कर रही। हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड। मैं फर्स्ट टाइम इस स्पेस पर हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह की सामर्थ फ्लो कर रही है। यीशु मसीह का अभिषेक आपको टच कर रहे हैं। मैं बंधन टूटते हुए आपके जीवन से देख रहा हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं बंधनों को आपके जीवन में टूटता हुआ देख रहा हूं। विकी सिंह प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड जीसस, हालेलुया। स्वप्ने वचन पे आते हैं। परमेश्वर हमें इसीलिए अपने तुल्य, अपनी समानता में बनाना चाहते हैं कि हम यीशु की समानता में आए और हम यीशु के प्रभाव में बलवंत बने, ताकि हम पाप, मृत्यु और शैतान के ऊपर विजय हो जाए। और जब भी शैतान हमारे सामने चाले लेके, जब भी वो जाल बिछाए, हम उसे समझ पाए और हम उसकी चालों में ना फंसते हुए हम परमेश्वर की महिमा के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते जाए। आमीन जी। आगे, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें इसलिए बलवंत बनना कि हम शैतान का सामना करने पाए, शैतान की युक्तियों का सामना करने पाए, शैतान के बिछाए हुए चालों का सामना करने पाए और उसके ऊपर जय हासिल करने पाए। वो जो भरमाने वाला है, वो जो झूठ का पिता है, वो जो गंदगी को फैलाने वाला है, अंधकार का अधिकारी है, हम उसके गढ़ों को तोड़कर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने पाए। अगर मुझे किसी किले को जीतना है तो मुझे प्रभावशाली होना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्माओं से की सेनाओं से जो आकाश में है। याद रखें, एक शक्ति है जो नहीं चाहती आप नशा छोड़े, एक शक्ति है जो नहीं चाहती आप बुराई छोड़े, एक शक्ति है जो नहीं चाहती आप अंधकार से निकले, एक शक्ति है जो नहीं चाहती आप ग्रो करे, एक है जो नहीं चाहता आप शाइन करे, एक है जो नहीं चाहता वचन को समझे, एक है जो नहीं चाहता परमेश्वर को देखे, एक है जो नहीं चाहता परमेश्वर को सुने, एक है जो नहीं चाहता परमेश्वर से बातें करे। आप परमेश्वर की बातों को सुनकर जीवन में अप्लाई करे, उसके पीछे चले। हालेलुया। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। मसीह जीवन चर्च में जाकर भी केवल ताली बजाने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक टारगेट, एक निशाना है, एक दर्शन है। मसीह जीवन में एक मसीही एक बड़े बड़े कार्य के लिए खड़ा किया जाता है। एक मसीही ऐसे नहीं, ये कोई इंसिडेंट नहीं है। आप और मैं आज यीशु को जानते हैं। इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है, ये परमेश्वर की वो महान दया है कि उसने आपको और मुझे मौका दिया है अपने साथ वॉक करने का, अपने साथ टॉक करने का। हालेलुया। नहीं तो लोग परमेश्वर ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे, उन्हें परमेश्वर नहीं मिल रहा, उन्हें जानवर और पक्षी और पहाड़ पौधे मिल रहे। क्लियर करता हूं। नहीं तो लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए निकले हुए, कोई तालाब में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ों पे, कोई इधर, कोई उधर, कोई पूरब, कोई पश्चिम। लेकिन यीशु मसीह कहता, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू मेरी आवाज सुने तो अपना दिल खोल दे, मैं अंदर आना चाहता हूं। हालेलुया। याद रखे, मैंने और आपने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने आपको और मुझे चुन लिया है, और उसने इसीलिए चुना कि आपको और मुझे ग्रो करे। और हम ग्रो तभी होंगे जब हम पवित्र
आत्मा को सुनेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे लो और खाओ। हालेलुया, मुझे लो और खाओ। और अगर एक बेबी दूध ना पिए, अगर एक बेबी फीड ना ले, अगर एक बच्चा खाना ना खाए, तो वो फिजिकली वीक होता जाएगा, वो शरीर में कमजोर होता जाएगा। और अगर एक विश्वासी प्रभु के वचनों को ना ले, इसे अमल में ना ले, इसे ना खाए, इसे अपने जीवन में जमा ना करे, तो वो कभी भी आत्मिक क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसकी आंखें कार्य नहीं करेगी, उसके कान कार्य नहीं करेंगे, उसकी जुबान कार्य नहीं करेगी, उसके हाथ पांव कार्य नहीं करेंगे, उसके पैर कार्य नहीं करेंगे। वो कभी भी परमेश्वर के मार्गों पर चल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा आज का विषय परमेश्वर में ग्रो करना। हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड। मेरे पास समय कम है तो मैं इस वचन को क्लोज करना चाहता हूं जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर विकी सिंह, अगर आप मेरे साथ कोई भी बात करना चाहते तो आप मेरे साथ पर्सनली बात करें, मेरी आईडी से, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे कॉल करें। अगर आप मेरे साथ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह को मानने की वजह क्या है। बाइबल कहती है, ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक नाम, उद्धार वाला नाम, इज़ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु की सामर्थ में बलवंत बनो, उसके हथियारों को थाम लो कि शैतान की धज्जियां उड़ा नहीं पाओ तुम लोग। हालेलुया। पंजाबी विच शैतान दे फटे चक दो तुसी। हालेलुया। क्या करो? अगर आप जयवंत जीवन, अगर आप बीमारी के ऊपर जय चाहना चाहते हैं, अगर बीमारियों के ऊपर विजयी होना चाहते हैं, लाचारियों के ऊपर विजयी होना चाहते हैं, गरीबी के ऊपर विजयी होना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एरिया में विजयी होना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कोई भी क्यों ना हो, फाइनेंशियली कोई भी एरिया क्यों ना हो, आपको और मुझे यीशु की आवश्यकता है। आपको और मुझे यीशु की आवश्यकता है। पतरस कहता है, अगर आपका बिजनेस डूब गया तो मैं आपके बिजनेस के लिए बोलता हूँ। अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनो। पतरस कहता है यीशु को, यीशु हमने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन वो आगे कहता है, यीशु तेरे कहने से तूने मुंह से शब्द निकाला है, अब तेरे कहने से तालाब नहीं बदला, एरिया नहीं बदला, जाल नहीं बदला, व्यक्ति नहीं बदला, ढंग नहीं बदला, तरीका नहीं बदला। उसने कहा यीशु तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। बाइबल कहती जैसे ही उसने यीशु के कहने से जाल डाला, जाल मछलियों से भर गया और इतना भर गया कि जाल टूटने लगा और उन लोगों को अपने मित्रों को आवाज देनी पड़ी। तभी तो भजन संहिता 23 में लिखा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसकी सामर्थ में बलवंत बनो, उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते जाओगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते जाओगे, जैसे आप परमेश्वर के वचनों को आप अप्लाई करते जाओगे अपने जीवन में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ परमेश्वर के वायदे टर्न बाय टर्न आपके जीवन में पूरे होते जाएंगे। परमेश्वर के वादे एक के बाद एक आपके जीवन में पूरे होते जाएंगे। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, हम जब भी प्रेयर में जाते हैं तो हम परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाना शुरू कर देते हैं। अरे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, हमें जब प्रेयर करनी तो उसके वायदों को याद करना है, लेकिन परमेश्वर को उसके वायदे याद नहीं होने। वो आपकी और मेरी तरह भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं है, वे आपकी और मेरी तरह भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं। वो यीशु को कहता है, मैं तुझे धोखा ना दूंगा,
मैं तुझे धोखा ना दूंगा, जैसे मूसा के साथ चला मैं वैसे चलूंगा। अगर याद कुछ करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो परमेश्वर के वायदों को उसे याद मत दिलाए, परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने जीवन में याद करके रखे। उसने कहा जो आज्ञा है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उसे अपने चित्त में रख, ना दाहिने ना बाइने मुड़ना, बल्कि उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। तू जहां जाएगा तेरा बोलबाला होगा, तू प्रभावशाली ठहरेगा और तेरे सारे काम सफल होंगे, क्योंकि यहोवा जो तेरे साथ है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का मेरा विषय परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत बनो, बलवंत बनो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य के साथ चुना। परमेश्वर ने आपको और मुझे, ये कोई इंसिडेंट नहीं, आप और मैं अचानक से आ गए हैं चर्च में, अचानक से हमने यीशु को कबूल कर लिया है। बाइबल कहती है उसने अब्राहम को बुलाया, कोई इंसिडेंट नहीं था, प्लान था। बाइबल कहती है उसने मूसा को बुलाया, बाइबल कहती है कि उसने एलिया को बुलाया, अलीशा को बुलाया, रसूलों को बुलाया। बाइबल कहती है यशायाह को बुलाया, यिर्मयाह को बुलाया। और बाइबल ये भी कहती है यीशु भी पृथ्वी पे उतरे, वे बिना उद्देश्य कोई इंसिडेंट नहीं था। इज द प्लान ऑफ गॉड, वे परमेश्वर की योजना के तहत नीचे उतरे। आज आप और मैं यदि यीशु को जानते हैं, अगर आप और मैं यीशु को पहचानते हैं, तो ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये कोई अचानक नहीं है, ये आम सी बात नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। और परमेश्वर के प्लान छोटे नहीं, वो अपने वायदों में कहता है, अपने वायदों की किताब में कहता है, I have a great plan for you. I have a great plan for you. मेरे पास तेरे लिए एक उत्तम योजना है। वे तेरे नाश की नहीं, वे तेरे नुकसान की नहीं, वे तेरी हानि की नहीं, वे तेरी उन्नति की है, वे तेरी बेहतरी की, वे तेरी तरक्की की है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड, ग्लोरी टू बी गॉड, हालेलुया। और आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आज आपने बरकत पाई है। मैं विश्वास करता हूँ आज आपने आशीष पाई है। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ गए, चर्च में हम केवल ताली बजाने के लिए नहीं बुलाए गए। हमें परमेश्वर के लिए ताली बजानी है, लेकिन मात्र ताली बजाने के लिए नहीं बुलाए गए। आपको और मुझे परमेश्वर ने महिमामयी कामों के लिए बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने जयवंत कामों के लिए बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने शैतान के गढ़ों को और जिरहू को गिराने के लिए बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने लाल समुद्र को चीरने के लिए बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा करने के लिए बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने असंभव को संभव करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने निराशावादी लोगों को आशा देने के लिए बुलाया है। इसलिए तो वो कहता है जाओ जाकर सुसमाचार प्रचार करो, गुड न्यूज दो, बीमारों को गुड न्यूज दो, गरीबों को गुड न्यूज दो, लाचारों को गुड न्यूज दो, पापियों को गुड न्यूज दो, ओ शराबियों को गुड न्यूज दो, हर जाति हर मजहब को गुड न्यूज दो। इस पृथ्वी के उस पृथ्वी के कोने तक तुम मेरी गवाही दो। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने बड़े ही आश्चर्य कामों के लिए, बड़े ही अचंभित कामों के लिए उसने आपको और मुझे बुलाया है। ऐसे ही नहीं, टाइम पास के लिए नहीं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप और मैं चर्च में टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाए गए। आप और मैं चर्च में इसलिए नहीं बुलाए गए आप हफ्ते बाद आओ बैठो और चले जाओ। आप और मैं गढ़ों को तोड़ देने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं शैतान को हला देने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं सिचुएशनों को, हालातों को बदल देने वाले हैं। सदरक मेशक अबेदनगो कहता है हमारा परमेश्वर में बचाने की ताकत रखता है। ऐ राजा, अगर वो हमें ना भी बुलाए, अगर वो हमें ना भी बचाए, तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने सजदा ना करेंगे। बाइबल कहती वो नहीं हटे, वो नहीं बदले अपने विश्वास से, वो डगमगाए नहीं। हालात को बदलना पड़ा और हालात थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, वो ठंडेरी पड़े। आत्मा में, विश्वास में आग के जलते हुए भट्टे को ठंडा होना पड़ा। और बाइबल कहती हालात बदल गए। सदरक मेशक अबेदनगो नहीं बदले। वो लोग जो उसे मारने का प्लान कर रहे थे,
मूर्ति पूजा करवाना चाहते थे, शैतान की पूजा करवाना चाहते थे, उससे जबरदस्ती उसे मरवाना चाहते थे। बाइबल कहती उनका विश्वास दृढ़ता से खड़ा रहा। पहले आग ठंडी हुई, फिर राजा चलकर आया और कहता है, हे सर्वशक्तिमान के बंदो, क्या तुम ठीक हो? बाइबल कहती वो सलामती से बाहर आए, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई, आज के बाद उस पूरे एरिया में, उस पूरे देश में सदरक मेशक के और अब्दनगो के परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं होगी। जब आप विश्वास में दृढ़ रहे, खड़े रहे मजबूती से, याद रखें सिचुएशन हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, हालात हमारे परमेश्वर से बड़े नहीं है, बीमारी हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, गरीबी हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, समस्याएं हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। अगर कुछ बड़ा है तो हमारा परमेश्वर जो सारी चीज़ों को बदलने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आज आपने सामर्थ पाई है और बहुताई से पाई है। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ यीशु ही ज़िंदगी है फेसबुक पेज के लिए। मैं सिस्टर मोनिका का धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम का, पास्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग लाइव मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक मेरे भाई विकी सिंह, वो कुछ उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहे थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यही तो, जब लोग सवाल करते, जब सवाल उठते तभी तो जवाब निकलते हैं ना। अगर सवाल ना उठे तो जवाब कैसे आएंगे ना। उन्होंने कुछ सवाल कर दिए, अब जवाब देने का मौका मिलेगा हमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं अंत में एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, नए बिलीवर्स को, जितने भी नए बिलीवर्स हैं, आपने यीशु को चुनकर कोई गलत काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं तो यीशु नाम शर्मिंदगी वाला नाम नहीं, यीशु नाम फ़क्र वाला, गर्व वाला नाम है। आमीन। आज से 17 साल पहले मुझे लगता था यीशु नाम शर्मिंदगी वाला नाम है, लेकिन आज मुझे समझ आ गई, जब मैंने उसके पत्र को पढ़ा, जब मैंने उसकी चिट्ठी को, उसके मैसेज को जो मेरे लिए था, मैंने उसे पढ़ा और सुना और समझा, तब मुझे पता चला यीशु नाम तो वो नाम है जो सब नामों से आला और सब नामों से ऊंचा है और उसके तुल्य कोई भी नहीं। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर रंजीत सिंह, मैं यीशु ही ज़िंदगी पेज का, सिस्टर मोनिका और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके परिवारों को आशीषित करे और आप डे बाई डे प्रभु के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य में, उसके बल में बलवंत होते जाएं। आमीन। प्रेज गॉड। और एक बार फिर से, यीशु नाम फ़क्र वाला नाम, शर्मिंदगी वाला नाम नहीं। हालेलुया। जब कोई आपको ईसाई कह के बुलाए तो शर्मिंदगी मत उठाएं, आपको आपके बाप की पहचान मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग कहते हैं आपको ईसाई बुलाते हैं तो परेशान मत हुआ करें, स्माइल किया करें। आपके बाप के नाम से आपको बुलाया जाता है, ईसा के नाम से आपकी पहचान होती है। अब आपकी मज़हब, आपकी जाति, आपके माँ बाप के नाम से नहीं, अब आपकी सर्वशक्तिमान के नाम से पहचान हो गई। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे जब खुदा की इच्छा होगी। गॉड ब्लेस यू सभी को।